हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे। हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? हम आरपी इस नंबर 1 के अंदर 3 है। हाँ जी, देखना। जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, हाउ इज हाइड्रोजन प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम डाल दो रिड्यूसिंग एजेंट पे, रिएक्शन हो जाएगी। इन द लैब इन प्योर फॉर्म, इसका बी पार्ट। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन भाई, कोई डाउट है क्या? सेकंड का 1 2 3। थर्ड आ जाएगा नहीं तो कोल गैसिफिकेशन। अभी अगर हम फ्री हो गए तो कर लेंगे ना। कोल गैसिफिकेशन पेंडिंग है अभी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर। उसमें रेड हॉट कोक होएगा, उस पे स्टीम का रिएक्शन करवा के ना कोल को गैस में बदल दोगे, CO+H2 वाटर गैस बन जाएगी। उसको बोलते हैं कोल का गैसिफिकेशन। या रेड हॉट कोक होएगा, या स्टीम होएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये कोल। कोल से क्या बन गई? गैस। तो कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं उसको, कोल गैसिफिकेशन। फोर्थ फिफ्थ। छठा नंबर, हाउ डज हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, ये आ जाना है ना, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। मोस्ट प्रोबेबली आज 95% चैप्टर हो ही जाना है, केमिकल रिएक्टिविटी ना। जैसे नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बना लेगा, फ्लोरीन से HF बना लेगा, एस सल्फर से H2S बना लेगा, Na के साथ NaH बना लेगा, Fe3O4 को रिड्यूस कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से वाटर गैस बना लेगा। ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा क्योंकि न्यूट्रल है ये। हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन, ना ना ना, ये भी करना है हमने ना। क्योंकि इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी ना, उस कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेशर डालकर CO2 में बदलेंगे। अभी तक ये दोनों न्यूट्रल और पानी में घुलती नहीं है, आज करवाएंगे आपको ना। तो फिर इसको CO2 में बदलकर फिर हाइड्रोजन, ये तो पानी में घुल जाएगी, वाटर सोल्यूबल, ये बच जाएगी। ऐसे तुम इंक्रीज कर सकते हो उसकी यील्ड। ऐसे तुम इसकी यील्ड इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। हाँ जी। 8वां, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम हो गया, जिंक हो गया, NH हो गया, हाँ ये हो गए होंगे ना। डी इसका होना है अभी, और ई भी होना है इसका ना। और करेक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज, वो तो हमेशा हैवी की ज्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन फंसा रखा है ना बीच में, वो तो कम ही होगी ना, क्योंकि फ्लोरीन में लोन पे रिपल्शन है, केमिकल बॉन्डिंग। अब ये मत मानो ना कि हाइड्रोजन चैप्टर है सिर्फ, इसको केमिकल बॉन्डिंग से सोच के देखो ना, फ्लोरीन में कितना खतरनाक लोन पे रिपल्शन है। दैट्स वाई फ्लोरीन क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव बन जाना है। बार बार तो हाई प्योरिटी वाला कर लिया होगा ना पहला आंसर इसका। कोल गैसिफिकेशन इज अ प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ, बाय डिफॉल्ट ही हाइड्रोजन आएगा। सिन गैस होती है सिंथेसिस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को हम लोग वाटर गैस भी बोलते हैं, सिन गैस भी। अब जब हाइड्रोजन नहीं है तो पक्का फिर सिन गैस आ गया आंसर, CO+H2 हो जाएगा आज ना नोट्स के अंदर। आरपीएस 2 का हाल देखना क्या है।
ये कौन सी थी ये, H2O हाइड्रोजन, D2O, H2O, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। एक दो क्वेश्चन D2O के फंसे होंगे, हो सकता है। हम्म, डन हो गया, ठीक है ठीक है। ओके। और ये RPS3 का क्या हाल चाल है? कौन सा? 10th? दिख ही नहीं रहा इसमें, बोलना कौन सा क्वेश्चन, बोलना क्या है। नहीं नहीं, बोलो तो, क्वेश्चन क्या है। एक्चुअल में आगे नंबर नहीं दिख रही मेरे को, बच्चे ने भेजा ना, उसमें नंबर नहीं दिख रही। ये तो नहीं, बट मास ऑफ H2O2। बट मास ऑफ H2O2 विल बी प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 5 m सोल्यूशन। तो सबसे पहले एम भी लिख ले, यहाँ 2 लीटर लिख ले, या 5 लिख ले। तो आपके पास 2 लीटर ऑफ 5 m। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। वैसे एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप 2 लीटर लेके चल रहे हो ना, तो 2 लीटर ले लो, 10 लीटर ले लो, कॉन्सेंट्रेशन तो 5 m ही रहनी है ना ऑलवेज। तो H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर 5 m है, मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 क्या हो गई है, 5 m। अब मैं इससे इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बना लूं, 11.2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और अब थोड़ा सा सोचो, अगर ये आपके पास 11 55 56 आ गया, 56 इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई। अब आप सोचो कि H2O2 के ऊपर 56V लिखा हो, तो इसका मतलब होता है 1 मिलीलीटर गिव्स 56 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन अंडर एसटीपी एनटीपी कंडीशंस। तो 1 ml इतना दे रहा है, तो 200 ml कितना देगा, आंसर निकल आएगा। बट डिवाइड बाय 1000 करके लीटर में आंसर लिख दो, नहीं तो मिलीलीटर में तो आ ही गया। अब वो 2 लीटर है, 50 लीटर है, बस उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स ही है ना। अब मैं 10 लीटर ले लूं तो भी कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स ही होगी। आपकी कॉपी में ना मोल कॉन्सेप्ट में एक लाइन लिखी है कि जो तुम्हारा मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव मतलब क्वांटिटी घटाने बढ़ाने से बदलती नहीं है। जैसे चाय का स्वाद है, अगर 4 कप इकट्ठे बनाओगे और उसको बांट दोगे तो चाय का स्वाद तो वही रहेगा ना। 1 लीटर बोतल लेकर आओ कोक की, फेंटा की, या फिर किसी ऐसी कार्बोनेटेड वाटर की, उसको घर में सब बांट के पियो, तो ऐसे थोड़ी किसी को ज्यादा मीठा लग रहा है, किसी को कम मीठा, किसी को कड़वा लग रहा है, और किसी को पानी जैसा स्वाद आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। कॉन्सेंट्रेशन तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगला कौन सा है क्वेश्चन, 7वां का बी, मतलब 10 ml वाला ना। 10 ml of a given solution of H2O2 contains 0.91 grams of H2O2. Express its strength in 10 ml में 0.91 है, तो 100 ml में कितना हो जाएगा, 9.1। और आपको बताया था परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, इंटू वी एस, ऐसे होता है ना। तो सोचो 10 ml में अगर ये क्या है, 0.91, 10 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन H2O2 कंटेन्स दिस वन हाइड्रो H2O2। तो अब इसको यूनिटरी से कर लो, 10 ml है तो कितना है जी, 0.91, और 100 ml है तो कितना है, 9.1, मल्टीप्लाई करके। अब आप सोचो कि अगर आपके पास 9.1 स्ट्रेंथ है, डिवाइड बाय 3.30 करोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब तो समझते हो ना। हाँ, तो अभी 10 ml में 0.91, तो 100 ml में 9.1, इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ आ गई है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ 9.1 लिखी, 0.303 का, याद है ये फॉर्मूला, 0.303 का डिवाइड मार दो, सीधे सीधे वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई। बोलो भाई। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं जी। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होएगा, ऊपर 91 आ जाएगा, नीचे मोलिकुलर वेट इसका 34 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1000 आ जाएगा, ये मोलैरिटी निकल गई, पहला काम। उसके बाद फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल ली, ठीक है ना, 11.2 इंटू मोलैरिटी। फिर तीसरा काम शुरू किया, उसके लिए फिर मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल कर परसेंटेज स्ट्रेंथ, नीड ही नहीं पड़ी ना, करना क्या था हमें, एक्सप्रेस इट्स स्ट्रेंथ इन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई बस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गई है, ठीक है।
ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है। नाइन्थ क्या है? कम बॉन्ड एंगल HOH, पानी का बॉन्ड एंगल तो यार केमिकल बॉन्डिंग 104.5, और HOO इन वाटर एंड H2O2 रिस्पेक्टिवली। तो बॉन्ड एंगल हमें जो लिक्विड फॉर्म है उसी में देखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन भी मैच कर रहा है, तीसरा भी मैच कर रहा है। और डाइहेड्रल एंगल हमारे पास गैस फेज में डाइहेड्रल एंगल क्या था, बड़ा था। हाँ, अब मेरी बात समझ रहे हो ना, इसको शायद इशमीत को लगा होगा कि लिक्विड में पूछ रहा है कि गैस में पूछ रहा है, यही लगा था क्या? नहीं नहीं, जब वो जनरल बात करे तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिक्विड उसी में पूछ रहा है वो, है ना? तो श्योर है कि थर्ड आंसर मैच कर रहा है। 10, 11, 12, 13, 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट H2O2? ये एसिडिक नेचर का है बच्चे। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बिल्कुल ठीक बात है। इट न्यूट्रलाइजेस NaOH, एसिड है तो बेस को न्यूट्रलाइज तो करेगा। इट लिबरेट CO2 फ्रॉम NaHCO3, रिएक्शन लिख के देख लो, मुझे ठीक लग रही है बात। ये H2O2 है, ये NaHSO3 CO3 है, ये बेसिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। HH इंटरचेंज हो गए, और ये जो H2CO3 है, ये H2 और CO2 इवोल्व कर गया। फिर कह रहा है इट इज अ वीक डाई बेसिक एसिड, which of the following is incorrect about H2O2? It liberates CO2 from, नहीं वैसे अगर देखा जाए तो इसका एसिडिक नेचर इसकी अनस्टेबल होने के पीछे शायद ये बात फंसा ले, क्योंकि फोर्थ भी तो उतना ही सही जा रहा है ना। तो NaHCO3 के साथ एसिड तो वीक होने की वजह से इसकी रिएक्शन उसके साथ नहीं हो पाएगी, मे बी चांस ये हो, क्योंकि ये वीक डाइबेसिक है, इसमें तो कोई बात डाउट है नहीं। ये डाइबेसिक है, इसमें डाउट नहीं, वीक है इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ड्यू टू वीक नेचर इट डजंट रिएक्ट विद NaHCO3, ये वाली जो रिएक्शन है ना, वीक होने की वजह से प्रोसीड नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम्हारा आंसर 10वें का तीसरा, इसका भी एक बच्चे ने बोला था, सांची ने आंसर देखना इसके नीचे क्या दिया है। इसके नीचे एक लाइन लिख लो अपनी, ड्यू टू इट्स वीक नेचर इट डजंट रिएक्ट विद NaHSO3। NaHSO3 में कोई ठीक ठाक सा एसिड डालोगे ना तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगी फॉरवर्ड। पर हाइड्रोल तो यूजेस में पढ़ा था हमने H2O2। परसेंटेज स्ट्रेंथ 100 की आपने देख के 0.303 से मल्टीप्लाई कर दी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ H2O2? ये कर लिया ये वाला भी। हाँ, जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसके सामने ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। अच्छा, अब हम RPS का जितना पार्ट भी कर चुके हैं, अच्छी बात है। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए बुक पे ना। बुक का अभी हाथ खड़े कर रखे हैं दो बच्चों ने, आयुष ने और दिव्यम ने। अच्छा, RPS तनवीर ने मुझे दी थी, वही है मेरे पास ना। इतनी तैयारी करो भी बुक की। हम्म, मैं करता ही नहीं लोग आजकल में। नहीं, मैंने लोग ही नहीं किया मैं आजकल, बस ये चेंज किया मैंने, अब मैं मीटिंग लोग नहीं करता, ना 12वीं में ना कहीं और। हाँ भाई, हाइड्रोजन का 1.1 1.2 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कर लिया होगा पहला क्वेश्चन। मोइस्ट हाइड्रोजन कांट बी ड्राइड ओवर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर हाइड्रोजन में मॉइस्चर हो तो उसको हम लोग ड्राई नहीं कर सकते H2SO4 पे, क्या पंगा है भाई? बोल ही नहीं रहा यार, कमाल के बंदे। हाइड्रोजन का खुद का नेचर कैसा है? ऐसी तुम्हारी हरकतें पेपर में होती हैं। हाइड्रोजन, यार हाइड्रोजन कब से एसिड हो गया यार? है?
हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो मान सकते हैं एसिडिक है। बेचारा हाइड्रोजन अकेला कैसे एसिडिक है? अब सोचो अगर इस पे H2SO4 से ड्राई कराने की कोशिश करोगे इसको, और H2SO4 का नेचर कैसा है, अब सोच लो चारों में से क्या ऑप्शन बनना चाहिए। चेक कर लो। हाँ, कैन कैच फायर, इट रिड्यूसेस बाय H2SO4 लिखा है ना, इट रिड्यूसेस H2SO4 लिखा, तो ऑप्शन सेकंड तो गलत ही हो गया ना। सुनो तो सही, सुनो तो सही, उसने कहा इट रिड्यूस्ड बाय, ना ना, इट रिड्यूसेस H2SO4, तो सेकंड तो वैसे ही गलत लिख दिया ना उसने। मतलब ऑप्शन ही ऐसा रखा कि अब करें क्या। डिसोल्व्स इन H2SO4 बकवास है, H2 हाइड्रोजन तो वैसे ही नहीं घुलता कहीं। डिकम्पोजेज H2SO4, डिकम्पोजेज की जगह पर एक बहुत अच्छा वर्ड आ सकता था, रिड्यूसेस H2SO4। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन में रिड्यूसेस H2SO4 कर दूं, बाकी फिर अब बचा ही नहीं कोई ऑप्शन। जिसने भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया होगा उसने इंटेंशनली कहा होगा कि कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में इनफ्लेमेबल एयर डाल दूं, तो कैन कैच फायर में इनफ्लेमेबल एयर डाल दूं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन पढ़ो क्या लिखा है, इट रिड्यूसेस बाय, ना ना, इट रिड्यूसेस H2SO4 होना चाहिए ना। रिड्यूसेस बाय H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यार। तुम जो नशा नशा करके आए हो क्या आज? 1.3 एक्सप्लोजन अकर, चलो पेंडिंग है थी। 1.4, 1.5, 1.11 है। 1.11 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम। ये तो उससे, ये तो हो जाना था ना, तुम्हारा एक चैप्टर था ना, चैप्टर का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इस बार 2021 में क्वेश्चन आया था कि ट्राइटियम अनस्टेबल है, ये किस टाइप के पार्टिकल्स का इमिशन करता है, ये बीटा पार्टिकल्स का इमिशन करता है। ये 2021 करके कहीं साइड में लिख लो, अपनी बुक में ही लिख लो, ऊपर ऊपर जहां हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना बड़ा बड़ा, वहीं लिख लो, ट्राइटियम इज द बीटा इमिटर। ट्राइटियम इज अ बीटा इमिटर। ट्राइटियम एक अनस्टेबल एलिमेंट है, ट्राइटियम इज अनस्टेबल एलिमेंट, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है, तो ये बीटा पार्टिकल्स का इमिशन करता रहता है, बीटा पार्टिकल्स का। हाँ जी बोलो। A metal X doesn't react with cold water but evolve highly inflammable gas with steam, then X can be। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है सेकंड ही है। हम्म, हाँ तो आयरन भी आंसर आएगा इसका, हमने तो किया ही था उधर, निकल भी किया था। मैंने तो इसके ऑप्शन ही नहीं पढ़े ना, आपने का डाउट ही नहीं है। निकल भी है, आयरन भी है और टिन भी है। किया था ना हमने निकम्मा आयरन टिन। तो 1.11 में तीनों एलिमेंट के नाम लिख लो, तो सेकंड आंसर भी आएगा और थर्ड आंसर भी आएगा। परफेक्ट है जो बच्चा बोल रहा है, एक बार फिर पढ़ ले। अ मेटल एक्स डजंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट इवोल्व हाईली इनफ्लेमेबल गैस विद स्टीम, हाँ बिल्कुल ठीक है, निकल आयरन दोनों आएंगे। परफेक्ट है। बस बच्चे को सेकंड ऑप्शन आयरन मिल गया, उसने थर्ड पढ़ा नहीं इसलिए उसने डाउट नहीं बनाया इसको। उसको सेकंड थर्ड ऑप्शन पढ़ना चाहिए था, उसको आंसर मिल गया, उसने आगे पढ़ा ही नहीं। हाँ भाई। द मेटल दैट डजंट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम अ बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, वो 13, 30, 50, 82 से हो जाएगा। आयरन आ गया ना। पोस्ट प्रोसेस करना है अभी हमें, हाइड्रोजन बनानी है हमें, अमोनिया बनानी है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन 16 देखना, ये लूज भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। H+ H-, 17, 18 दोनों डन है। 18 नंबर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड रुबिडियम हाइड्राइड।
18 नंबर हो गया भाई। रुबिडियम प्लस है। मुझे तो शक हो रहा है तुम लोगों पे, तुमने काम भी नहीं किया तुमने। ओके, ये कीटायन है। रुबिडियम प्लस मूव टूवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव टूवर्ड्स एनोड। तो ये तुम्हें कैथोड पे मिल जाएगा और ये तुम्हें एनोड पे मिल जाएगा। बोलो भाई। एनी कंफ्यूजन? कौन सा क्वेश्चन था भाई ये? 111 ना? वन, हाँ 120 के बारे में बात करो। हाँ वैसे हमने करना है इसको, ये एक टेबल है जो कंप्लीट होगी हमारी। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम पे एक टेबल है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म करेंगे हम लोग। चलो फिर तो इसमें कुछ हार्डनेस पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्वेश्चन पेंडिंग थे 4-1 से 4-16 तक। छोटे छोटे कर लेते हैं ना, 4-1 से 4-5 तक देखो। 4-5 इन ट्रांसफॉर्मिंग 0.01 मोल ऑफ पीबीएस। तुम बैलेंस ब्रूस नहीं करते ना मेरे को लगता है रिएक्शन को, बस तुमने देखा और चलो भी, जहां मोल लिखा वो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। उसने कहा इन ट्रांसफॉर्मिंग 0.01 मोल ऑफ पीबीएस टू पीबीएसओ फॉर द वॉल्यूम ऑफ 10 वी। तो इसके 4 मोल, सॉरी, इसके 0.1 के लिए 0.04 मोल चाहिए। रिएक्शन बैलेंस करूंगा, 1 रिक्वायर्स द 4, सो 0.01 रिक्वायर्स द 0, जिसकी मोलैरिटी तुम्हें पता चल गई। 11.2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। द वॉल्यूम ऑफ 10 वी H2O2 रिक्वायर्स। देखो मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारे पास पीबीएस, ये तुम्हारे पास 4H2O2 है। अच्छा बात सुनो, किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को किया? N1 V1 N2 V2 से किया? चलो साहिल डेटा लिखवाओ। N1 M1 V1, N2 M2 V2। हाँ जी। किसको किसको? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो इधर मैं एक बार H2O2 लिख दूं और इधर मैं आपका पीबीएस से PbSO4 लिख दूं। इधर तुम्हारा जो मोलैरिटी है, ये पूरी नॉर्मेलिटी मान लेते हैं, ठीक है। इसको तुमने 10 परफेक्ट है, मान ली तुम्हारी बात। बोल 0.01 8 कितना कितना इंटू 8। ये 8 कहां से आया? किसका? पीबीएस का -2 से पीबीएस ओवर सल्फर कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास +6 में। हाँ ये मुझे लगा फिर यहाँ लिखवा रहे हो ना, मैंने 8 कहाँ से किया? ये 8 यहाँ लिख दिया क्योंकि पीबीएस का -2 किस में कन्वर्ट हो गया है? +6 में। तो 8 इसकी जगह आ गया। मोलैरिटी तुमने कितनी 0.01 पुट कर दी है। और पूछा क्या है? द वॉल्यूम ऑफ 10 VH2O2। फिर तो इसका वॉल्यूम तुम्हें देखना पड़ेगा ना, ये तो लीटर में 1000 कर दूंगा मैं इसको, ठीक है बिल्कुल। तो वॉल्यूम एग्जैक्ट लीटर में निकल आएगा, और 1000 करूंगा तो मिलीलीटर में निकल आएगा। इसको सोल्व करके सही आ रहा है आंसर? मिलीलीटर। एक बार फिर सुन लो भाई, ये N1M1 की जगह नॉर्मेलिटी जो साहिल ने मुझे बताया, तो इसकी जगह H2O2 था, तो 10/5.6 हमारा यूज हो गया फॉर्मूला। वॉल्यूम इसी का कैलकुलेट करना है जैसा कि साहिल ने बताया हमें। क्लियर? अब N2, यहाँ बच्चे ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला, -2 +6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो -2 से +6 में 8 इसका इनफेक्टर हो गया, और मोलैरिटी 0.01 है, ठीक है ना। और हमें अगर उधर मिलीलीटर में निकालना है तो इधर भी मिलीलीटर में रहना पड़ेगा।
0.01 मोल डिवाइडेड बाय 1000 मिलीलीटर कर दिया ना, तो ये मोलैरिटी में कन्वर्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ कि इसको मत लिखो, सीधे सीधे आंसर लीटर में आ जाएगा, उसको बाद में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो आपका मन करे। अब बोल भी नहीं रहा कोई। 4.6 से लेकर 4.10 तक पूछ लो यार। 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कौन सा वाला? 16। फिर वही एम देखकर, 400 ml देखकर बस डर गए ना। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एसटीपी ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 400 मिलीलीटर ऑफ 4m। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 400 मिलीलीटर। मोलैरिटी क्या दे रखी है आपको? 4m। कितनी ऑक्सीजन लिबरेट होगी? तो सबसे पहले इसको क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या बन जाएगा? मिलीमोल बन जाएंगे। इसके मिलीमोल बन जाएगा ना, 400 × 4 करके। अब इसको मोल निकाल ले इसके, तो बाय 1000 कर दें। इसकी मोलैरिटी 1.6 आ गई है। 11.2 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब आगे कैसे करना है? जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई वो 1 मिलीलीटर से लिबरेटेड है, और 400 मिलीलीटर से लिबरेट होएगी, वो लीटर में दे रखी सीधी सीधी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले वॉल्यूम दिया, यहां मोलैरिटी दी, ये मिलीमोल बन गए, ये इसके मोल बन गए, मोलैरिटी बन गई, डिवाइड बाय जो भी आया आपके पास इंटू 11.2 करके इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बन गया। अब कहोगे 1 ml से इतना रिलीज कर रहा है, तो 400 ml से कितना रिलीज करेगा? वो मिलीलीटर में आ जाएगा, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। 1 ml लिबरेट कर रहा है 11.2, और 400 ml कितना रिलीज करेगा? 11.2 इंटू 1.6 बाय 1 इंटू 400। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो बस, सीधे सीधे। आगे मिसलेनियस में कुछ बचा क्या? 3 तो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मिसलेनियस में। एक बार ना मैं आपको 1 मिनट का स्पेस देता हूँ, 4.1 से लेकर 4.16 तक नजर मार लो फटाफट एक बार। 4.1 से लेकर 4.16 तक नजर मार लो। सिनॉप्सिस में कौन से क्वेश्चन है? एक ही तो क्वेश्चन बचा था जो छोड़ा था मैंने। अभी देख लेंगे ना, या फिर उसको मेन क्लास में देख लेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम शोल्यूम का डिफरेंस रहा होगा, एक सेकंड रुक जाओ बस ना। 6। इसकी ना 4.16 की कैलकुलेशन करना, मुझे कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही है कोई, गलत आ रहा है ना इसका। मैंने इसकी कैलकुलेशन की है, तो मुझे तभी मैंने कहा एक बार चेक कर, रुक के सुन लेते हैं इसको। वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एसटीपी ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 400 मिलीलीटर ऑफ 4m। कॉन्सेंट्रेशन इसकी 4m है। अगर मैं क्या करता हूँ 11.2 को इंटू करता हूँ किसके साथ, विद 4, तो ये मेरे पास बन गया 44.8। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गई। 1 मिलीलीटर, हाँ रिलीज करता है इतना, तो 400 इंटू 400 किया मैंने, 17 डिवाइडेड बाय किया 1000, 17.92, मतलब आंसर आ गया फर्स्ट। एक ब्लंडर हमने वापस कर दिया ना बच्चे, एक क्वेश्चन हम पीछे कर रहे थे हमारे आरपीएस के अंदर। मैंने आपको कहा था कॉन्सेंट्रेशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
तो आपके पास उसने 4 मोलर सोल्यूशन बाय डिफॉल्ट दे दिया ना। इंटेंसिव समझते हो कि नहीं समझते हो? जिसका डिवीजन नहीं हो सकता, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आप नींद में रहते हो ऑलवेज ना। मोलैरिटी 4m है, तो अगर मैं उसके टुकड़े भी कर दूंगा तो उसके टुकड़े नहीं होंगे। मैं 1 लीटर ले लूं, 4 लीटर ले लूं, 50 लीटर ले लूं, अगर उसने मुझे बोल दिया इट इज अ 4m सोल्यूशन, तो 4m का 4m ही रहेगा। इट इज नॉट MV, मिली इक्विवेलेंट मिली मोल थ्योरी नहीं है। उसने कहा 400 ml कंटेनर में डला हुआ है और 4m ताकत है उसकी, तो मैंने कहा ठीक है 4 मोलैरिटी है, इंटू 11.2 किया तो क्या आ गई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई। तो 1 मिलीलीटर से इतना रिलीज हो रहा है, 400 ml कितना रिलीज करेगा। ये कंटेनर था, कंटेनर के अंदर H2O2 था, H2O2 पे 4m मार्क किया हुआ था और वॉल्यूम 400 था। अब वॉल्यूम पे इसकी ताकत थोड़ी डिपेंड करेगी, ताकत तो फिक्स है 4m। तो इस 4m को यूज करके तुमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल ली। 400 यूज नहीं करना था तुम्हें, 400 एंड में यूज करना है कि 1 ml इतना रिलीज करता है, 400 ml इतना। पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो निकाल लिया हम लोग, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये वाली आ गई इसकी। और मुझे लग रहा है बच्ची क्लास में नहीं है, इस तरफ लॉग इन करके बैठे हुए। हाथ खड़े करना जल्दी से, कौन कौन क्लास में, जल्दी हाथ खड़े करना आधे से आधे मिनट के लिए। और 2 बच्चे ऐसे हैं जो फॉल्टी हैं। ये देखो, ये निखिल है ना, ये फॉल्टी हो रहा है एक तो। चलो एज यूजुअल, अब कुछ कर तो सकते ही नहीं हो, जो पेरेंट्स ही ध्यान नहीं दे रहे। आपके घर पे तो आपके पेरेंट्स है ना, या मेरे पास होते तो मैं होता। कान तुम्हारे मेरे कंट्रोल में होते ना फिर। आज खुल गए ना, ड्रॉपर बैच लगे थे ना। बैच में छोटे छोटे बनाते हैं ना, उसमें रिस्की फैक्टर है ना, उसी पर परमिशन नहीं है ना। चलो भाई, फिर ना काफी हद तक हमने ये बुकलेट सोल्व किया और आरपीएस किया है। अब थोड़ा सा फोकस, क्योंकि आज मैं मैक्सिमम चैप्टर खत्म कर दूंगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्लास से मिलते हैं। इसमें कुछ लिखा ही नहीं आज, यही थी जो कुछ है, रफ बोर्ड की तरह यूज कर रहे थे आज हम इसको। ठीक है, ओके, मिलते हैं अभी।